नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। राजनीति में अक्सर परिवार के भीतर की आपसी अदावत का असर पड़ने के तो कई किस्से आपने सुने और देखे ही होंगे, लेकिन चुनावी राज्य बिहार में इस वक्त एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली के बीच काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। यहाँ राजनीतिक तौर से अलगाव के बाद अब बात पारिवारिक कलह और बंटवारे तक आ पहुंची है और ये जंग है सीधी सीधी चाचा भतीजे के बीच, जिनका बिहार की राजनीति में अपना अलग ही दबदबा और प्रभाव देखने को मिलता रहा है। लेकिन मामला अब इस हद तक पहुंच चुका है कि ये लड़ाई अब घर की चार दीवारी से निकलकर मीडिया के सामने जमकर उछल रही है, जिसके चलते बिहार के इन दोनों ही कद्दावर नेताओं की साख के साथ साथ उनकी राजनीति पर भी इसका गहरा असर आने वाले बिहार चुनाव में देखने को मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की, जिनके बीच लंबे अरसे से छिड़ी सियासी जंग के बीच अब मामला प्रॉपर्टी को लेकर भी काफी गरमाया हुआ है, जो इस वक्त हर तरफ चर्चा का विषय बन चुका है। बिहार के दो बड़े नेता और बिहार का एक बड़ा सियासी दल, जिसके आगे चलकर दो टुकड़े हो गए। वजह महत्वाकांक्षा और वर्चस्व की लड़ाई। लेकिन बात फिर से घूम फिर कर आखिरकार पारिवारिक कलह तक आ ही गई और खड़ा हो गया नया बवाल। देश की राजनीति में अपने वक्त में कद्दावर नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की लीडरशिप को लेकर जिस तरह चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच तलवारें खिंची, वो किसी से भी छिपा नहीं है। 5 सांसदों को लेकर पशुपति पारस ने इधर पार्टी पर अपनी डोमिनेंस दिखाई और अपनी लीडरशिप में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनाकर केंद्रीय मंत्री बन गए, तो उधर चिराग पासवान ने भी अपनी अलग पार्टी बना ली, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। इस तरह दोनों के रास्ते तो अलग हो गए, लेकिन वक्त वक्त पर दोनों के बीच की खींचतान और बयानबाजियों की शक्ल में कई मौकों पर सामने आती ही रही। लेकिन धीरे धीरे एनडीए में जैसे जैसे चिराग का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे पशुपति पारस एनडीए में साइडलाइन होते रहे। इसका गुबार पशुपति के बयानों में भी सुनने को मिला। नतीजा यह है कि आज चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री होने के साथ ही पीएम मोदी के हनुमान के तौर पर भी मशहूर है, तो वहीं पशुपति पारस एनडीए की नैया से उतरकर विपक्षी इंडिया गठबंधन के खेमे में जाकर आसन जमा चुके हैं। यानी पार्टियां अलग होने के साथ ही अब गठबंधन भी अलग अलग हो गए हैं। लेकिन इसी बीच इसी साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले ही एक बार फिर से पासवान परिवार में जबरदस्त कलह देखने को मिल रही है और इस बार लड़ाई आर पार की हो चुकी है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? कैसे राहें जुदा होने के बाद एक बार फिर आमने सामने आ गए चाचा भतीजा और इसका दोनों की पार्टियों पर आगामी चुनाव में क्या पड़ने वाला है असर? चलिए देखते हैं विस्तार से। अब किसने क्या कुछ कहा, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। ये पूरा मामला लाइमलाइट में तब आया जब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। वजह थी रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी, जिनको चिराग पासवान बड़ी मां कहते हैं, उनकी ओर से लगाए गए गंभीर आरोप। असल में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के परिवार में पारिवारिक विवाद ने तब नया मोड़ ले लिया जब इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पत्नी समेत 5 लोगों पर प्राथमिकी नामजद करवाई गई। खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र में दर्ज इस प्राथमिकी में जो बातें कही गई हैं, वो बिहार के बड़े राजनीतिक परिवार की अंदरूनी कलह की कहानी बयां करती हैं। इस मामले में जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक मामला प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने अपनी देवरानी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी समेत 5 लोगों पर दर्ज प्राथमिकी में जेवरात और घर का सामान बाहर फेंके जाने का आरोप लगाया है। खबरों के मुताबिक उन्होंने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी, दिवंगत सांसद रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी, बॉडीगार्ड अमित पासवान और 2 ड्राइवरों को आरोपित किया है। राजकुमारी देवी के बीते 30 मार्च को दिए गए आवेदन में कहा गया कि वो 60 सालों से अपने शहर बन्नी गांव में रह रही हैं, लेकिन उनकी 2 देवरानियों ने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के सहयोग से उनके कमरे से कपड़े, बिछावन और जेवरात निकालकर बाहर फेंक दिए। इसके साथ ही उनके बेडरूम और बाथरूम में ताला लगा दिया गया। इसके कारण उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने पुलिस को घटना की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते लोजपा के प्रदेश के नेता भी राजकुमारी देवी का हालचाल पूछने के लिए शहर बन्नी पहुंच गए। इस मामले में चिराग पासवान की सीधी एंट्री के बाद इस पूरे मुद्दे ने अलग ही एंगल ले लिया।
हुआ यूं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हाल ही में अपने पैतृक गांव खगड़िया स्थित शहर बन्नी पहुंचे, जहां वो अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मिले और उनका हालचाल जाना। उसके बाद चिराग पासवान मीडिया से बात करते हुए अपने चाचा पशुपति कुमार पारस और चाची पर खूब बरसे। एक्स पर पोस्ट करके अपनी बड़ी मां के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए चिराग ने लिखा, पापा की जन्मभूमि शहर बन्नी में अपनी बड़ी मां से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आगे लिखा कि पिछले कुछ दिनों से परिवार के ही कुछ सदस्यों द्वारा, जो उम्र और अनुभव में मुझसे काफी बड़े हैं और आर्थिक महत्वाकांक्षा की आड़ में मेरी बड़ी मां को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कतई स्वीकार नहीं है। आने वाले दिनों में सबको माकूल जवाब मिलेगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अपनी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उनके चाचा और चाची उनके परिवार को अपमानित कर रहे हैं। पहले उन्हें दिल्ली वाले आवास से निकाला गया और अब उनकी बड़ी मां को पैतृक गांव के आवास से निकाला गया। उन्होंने कहा कि मेरी चाची अगर बंटवारा करना चाहती हैं तो वो करे, लेकिन ऐसे साझा संपत्तियों का भी बंटवारा हो जिसका मेरे चाचा ने मुझे अभी तक बताया ही नहीं है। मेरी बड़ी मां को अपमानित करने के लिए घर से निकाला गया, ये सब कुछ जानकर काफी दुख होता है। चिराग ने कहा कि जिनको मेरे पिता के जाने के बाद उनकी भूमिका में होना चाहिए, मेरी मां के समान जो मेरी चाचियां हैं, उन लोगों ने जिस तरह से समय समय पर मेरे परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया, ऐसे में कुछ समय पूर्व कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो कभी आर्थिक महत्वाकांक्षा के लिए मुझे मेरी मां को घर, पार्टी, हर जगह से बेदखल करने का काम किया और आज मेरी बड़ी मां को घर से बाहर कर रहे हैं संपत्ति पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। तब भी मैं इनसे छोटा हूं, सिर झुकाकर मैंने इनकी बातों का सम्मान किया था। इन्होंने मेरे पिता की बनाई पार्टी का नामो निशान मिटा दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको लगता ही है कि बंटवारा करना चाहिए तो बता दीजिए सारी संपत्तियां किसके पास जानी है और किसके पास नहीं। 2021 में भी जब पार्टी और परिवार टूटा था, तब भी मैंने कहा था कि घर की बातें घर में बैठकर की जा सकती हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस कुमार के भी गुट ने मोर्चा संभाल लिया। राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि पशुपति कुमार पारस को बदनाम करने के लिए चिराग ने यह हथकंडा अपनाया है। अपने चाचा को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए चिराग ने अपने कुछ गुंडे, पार्टी के नेता और असामाजिक तत्वों को भेजकर ये ड्रामा कराया है। चिराग की इस हरकत से स्वर्गीय रामविलास पासवान की आत्मा दुखी हुई होगी। शहर बन्नी गांव आज शर्मसार हुआ है। तो वहीं इन सबके बीच खुद पशुपति पारस का भी बड़ा बयान सामने आया, जिसके बाद माहौल और भी गर्मा गया है। पशुपति ने अपने भतीजे चिराग पासवान से अब बिहार के खगड़िया स्थित पैतृक गांव से लेकर दिल्ली तक प्रॉपर्टी का बंटवारा करने की मांग रख दी है। उन्होंने चिराग पासवान पर उनके पिता के सपनों को तोड़ने का भी आरोप लगाया। पारस ने दरभंगा में बीते शनिवार को संपत्ति विवाद पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने आशंका जताई कि राजकुमारी देवी को भड़काकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई। पारस ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो भी संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं। पैतृक घर से लेकर दिल्ली तक बंटवारा होना चाहिए। भतीजे चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है, कुछ ही दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। पशुपति ने कहा कि 50 साल से हमारी बड़ी भाभी वहीं रहती हैं, जिन्हें हम अपनी बड़ी मां मानते हैं। हमारी पैतृक संपत्ति है जिसमें हम तीनों भाई रहते हैं। हमारे परिवार सहित सभी लोगों का परिवार वही रहता है। ये राजनीतिक मतभेद है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी है, हम इस पर विशेष बात नहीं करेंगे। घर की बात है और हम घर में ही रखेंगे। रामविलास पासवान जी की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है और थाने में जो एफआईआर हुई है उसमें दस्तखत कराकर भेज दिया गया है, जबकि वो अंगूठा लगाती है, इसलिए ये जांच का विषय है। पारस ने आगे कहा कि बंटवारा होना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। दिल्ली, पटना, खगड़िया, शहर बन्नी, जहां पर भी जो भी है उसका बंटवारा होना चाहिए। उनका जो हक बनता है उन्हें मिलना चाहिए। हम 3 भाई हैं और तीनों भाइयों को हिस्सा मिलना चाहिए। रामविलास पासवान जी का जो हिस्सा है वो भाभी को मिलना चाहिए। वो अपने हिस्से में से भी उन लोगों को दे देंगे क्योंकि उनके पति नहीं है। 50 वर्ष से मेरी ज्वाइंट फैमिली है। जब दल बट गया तो दिल भी बट गया। दल तो कभी जुड़ सकता है लेकिन दिल कभी नहीं जुड़ सकते। बताते चले कि खगड़िया के शहर बन्नी गांव में रामविलास पासवान का पैतृक घर है। आरोप है कि पशुपति कुमार पारस और दिवंगत रामचंद्र पासवान की पत्नियों ने उस घर के कमरों में ताला मार दिया। उसके बाद से रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी काफी बीमार चल रही हैं। राजकुमारी देवी ने चिराग पासवान से कहा था कि वो खगड़िया आएं और संपत्तियों का बंटवारा करें। इसके बाद चिराग से बातचीत के दौरान राजकुमारी देवी काफी भावुक हो गई थी और उनकी आंखों से मीडिया के सामने ही आंसू निकल आए। हालांकि इस पूरी लड़ाई को अब अलौली विधानसभा सीट की लड़ाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि घर के बहाने सीट यानी कि अलौली सुरक्षित विधानसभा सीट पर एलजेपी आर सुप्रीमो चिराग पासवान और आरएलजेपी सुप्रीमो पशुपति पारस की नजर है। बताते चले कि यह सीट पासवान परिवार से सालों से दूर है और अब चाचा भतीजा दोनों की नजरें इस सीट पर टिकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि चिराग हर हाल में ये सीट अपनी पार्टी के नाम करना चाहते हैं। दूसरी ओर यहां से 7 बार एमएलए रहे पशुपति कुमार पारस अपने बेटे यशराज पासवान उर्फ मुस्कान को यहां से चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे हैं और यशराज की फील्डिंग भी यहां कई महीनों से जारी है। बहरहाल बिहार की 243 सीटों पर इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चाचा भतीजे की ये लड़ाई अब चुनावी नतीजों पर क्या असर डालती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।